राजुल ने यही तो कहा था, अंजना ने यही तो कहा था, तुम किसके साथ विवाह कर रही हो? वो नेमिनाथ है, तीर्थंकर है, उनकी कभी भी दीक्षा हो सकती है। अंजना को बहुत सारे मुक्ति दूत पढ़ना या पद्म पुराण पढ़ना, बहुत सारे रिश्ते आए और अंजना के संबंध में सहेलियों ने कहा ये तद्भव मोक्षगामी है, कभी भी दीक्षा ले लेगा। राजुल से भी कहा नेमिनाथ तीर्थंकर हैं, ये कभी भी दीक्षा ले सकते हैं, बैरागी का कोई भरोसा नहीं है, बैरागी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी दीक्षा ले लेंगे, क्या करोगे तुम? अरे ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करो जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देवे, जीवन के साथ और जीवन के बाद। ये तो जीवन में ही साथ नहीं देगा। क्या राजुल का सोच, ओहो धन्य है वो आत्माएं। राजुल कहती है जिंदगी भर न सही, एक दिन के सही, मैं जन्म जन्म तक किसी पत्नी की होने की अपेक्षा मैं तीर्थंकर की पत्नी एक दिन होने के लिए भी मंजूर है। मैं तीर्थंकर की पत्नी कहलाऊंगी एक दिन के लिए। और वो भी जब नहीं मिला, राजुल से कहा गया, राजुल बराती तो आई थी, सहेलियों ने कहा, माता पिता ने कहा दूसरी शादी करते, शादी टूट गई तो टूट गई, क्या करना, चलेगा बैराग जाने दो। राजुल क्या कहती है, मैं जन्म जन्म तक हजारों पत्नियों को प्राप्त करूं, वो मुझे श्रेयस्कर नहीं है। भली मेरी नेमिनाथ की शादी नहीं हुई, मैं उनकी पत्नी नहीं बन पाई, मुझे मंगेतर बनने का भी अवभाग्य है। किसकी मंगेतर है? किसकी मंगेतर है? आज जब भी नेमिनाथ का लिखा जाता है, राजुल का नाम आता है कि नहीं? बोलो। हो क्या बात कही। राजुल कहती है मैं सारी दुनिया की जन्म जन्म तक किसी की पत्नी बनने की अपेक्षा मैं तीर्थंकर की मंगेतर बनने में भी अपना सौभाग्य समझती हूं। बोलो कैसा सोच, कैसा सोच। और आजकल की बिटिया कहती है वो धर्मात्मा जीव है, हम उससे शादी नहीं करेंगे। वो रात में नहीं खाता, वो होटल में नहीं खाता, वो महाराजों के पास ज्यादा जाता है, कभी दीक्षा ले ले तो। ये चर्चाएं आज कलयुग में हो रही हैं कि नहीं है? हो रही, बहुत हो रही है। इसलिए इसका नाम कलयुग है, इसलिए इसका नाम कलयुग है। ये धर्मात्मा है, हमारे लिए घुमाने नहीं ले जाएगा, ये तो बाद मंदिर जाता है, महाराजों के पीछे पड़ा रहता है। आजकल की बच्चियां ऐसे को छोड़ दें, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। अरे ये सोच आना चाहिए, कितना ही बड़ा व्यक्ति शौकीन हो दुनिया का, यदि एक धर्मात्मा की मंगेतर बनने का भी मौका मिले तो अवभाग्य मानना। खूब समझाया राजुल ने, नीति ने, राजा ने समझाया, दूसरी शादी करना कोई अनैतिक नहीं है। बोलो भाई, आप लोगों से पूछता हूं, यदि किसी की शादी नहीं आई हो, फेरे नहीं पड़े हो, अभी मान लीजिए बारात आ गई है और शादी नहीं हो पाए, तो दूसरी शादी करने में कोई कानूनन बाधा, सामाजिक, पारिवारिक, महाराज की तरफ से कोई बाधा नहीं होती है कि अपन ने देखे, कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं। अभी कानून से स्वीकृति मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन राजुल की आत्मा कहती है नहीं, मैं जन्म जन्म की किसी की पत्नी होने की अपेक्षा तीर्थंकर की मंगेतर होना पसंद करूंगी, और जीवन भर लोग कहेंगे कि राजुल। ये सोच है। एक दिन का नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिला। कल्पना करो महानुभाव, महिलाओं, बच्चियों, मंगेतर होने में क्या सुख है, मुझे बता दो। वैसे
शादी होने के बाद पत्नी बनने में सुख है कि मंगेतर होने में? कल्पना की बाहर बात जा रही है। सोच भी नहीं जाएगा महाराज जी मंगेतर में क्या सुख है। कल्पना तो करो, कुछ नजर नहीं आ रहा। मंगेतर बनने में क्या सुख है? क्या सुख है? क्या सुख है? राजुल से पूछो कि किसकी मंगेतर बनने में क्या सुख है। राजुल से पूछो, ये राजुल बता पाएगी। क्या बलिदान कर दिया। जन्म जन्म तक भी कोई मेरा जिंदगी भर पति बनने का पुण्य मिले कि लो तुम्हें एक वरदान मिलता है, तुम कभी भी अकेली नहीं रहोगी, तुम सदा सदवा रहोगी। सदा तुम्हारा पति तुम्हारे जीवन में, कभी तुम्हें विधवापन प्राप्त नहीं होगा। ये एक तरफ है। और दूसरी तरफ है नेमिनाथ की मंगेतर बनना। राजुल क्या प्रस्ताव पास करेगी? अब इस बात को थोड़ा सा, आज का मोटिवेशन थोड़ा तगड़ा हो गया है। होमवर्क है थोड़ा सोचना।